हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीर स्टडी 96 में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे वैदिक सप्ताह के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर टेंट किए हुए क्वेश्चंस हैं। तो आइए शुरू करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चंस आप सभी लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चंस नंबर 1 देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि वैदिक संहिताओं में जो वैदिक संहिताएं थीं, इसमें कुल कितनी नदियों का उल्लेख किया गया है। क्या 31 नदियों का, 32 का, 35 का या 21 का। वैदिक संहिताओं में कुल कितनी नदियों का उल्लेख किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 31। 31 नदियों का उल्लेख किया गया था वैदिक संहिताओं में, तो इसका सही आंसर होगा ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि वेदत्रयी, जो वेदत्रयी है, इसमें कौन शामिल नहीं है। जब भी नहीं वाला क्वेश्चन आता है हम थोड़ा सा ठहर कर जवाब देंगे, है ना, गलत होने की संभावना अधिक रहती है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है वेदात्रयी में शामिल नहीं है, मतलब वेदात्रयी में कौन कौन शामिल है। अगर हम ये पता कर ले जाते हैं तो आंसर अपने आप मिल जाएगा। क्या ऋग्वेद, सामवेद या फिर यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। तो बता देते हैं कि ये जो तीनों थे ये वेदात्रयी में शामिल है। कौन कौन। ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है। इन तीनों के मिलने से वेदात्रयी बनता है। क्वेश्चन से यही पूछा गया था वेदात्रयी में शामिल नहीं है, तो हमने देखा कि यजुर्वेद और सामवेद, ऋग्वेद, ये तीनों वेदत्रयी में शामिल हैं। अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। क्या 10 मंडल हैं, 12 मंडल हैं, 15 मंडल हैं, 17 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। इसका सही उत्तर होगा ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि वेदों का संकलन किया था। जो वेद थे इनका संकलन किसने किया था। क्या महर्षि कृष्ण द्वैपायन थे, पतंजलि थे, कात्यायन थे या फिर जैमिनी थे। कौन थे, है ना। ये क्वेश्चंस कट गया है, थोड़ा सा जूम कम कर देता हूँ, अब देख पा रहा होगा पूरा सा कि वेदों का संकलन किसने किया था। महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने, पतंजलि ने, कात्यायन ने या फिर जैमिनी ने। जो वेदों का संकलन किया था इसका सही उत्तर होगा दोस्तों महर्षि कृष्ण द्वैपायन। इनका एक नाम और देखने को मिलता है, वो नाम है इनका वेद व्यास, है ना। एक नाम और है वेद व्यास, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों वेदों का संकलन किया था महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने, तो इसका सही उत्तर होगा ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, कह रहा है कि ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को क्या कहा जाता था। जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता था पुरोहित, उसको किस नाम से जाना जाता था, या किसी मतलब क्या कहते थे उसे। क्या उद्गाता कहते थे, होता कहते थे, या अधर्व्यू कहते थे, या फिर ब्रह्मा कहते थे। किस क्या कहते थे उसको। तो ये जो उद्गाता था ये था तुम्हारा सामवेद का। तो हमसे पूछा है ऋग्वेद का, तो ये तो उत्तर नहीं होगा। ये होता है ऋग्वेद का। जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है वो ऋग्वेद का होता है। जो सामवेद के गीत जो गायन का उच्चारण करता है वो उद्गाता होता है। जो यजुर्वेद के कर्म कांडों का मतलब करता है उसे कहा जाता है ये तो तुम्हारा यजुर्वेद से संबंधित है। और ये जो अर्थववेद है, ये गद ये इसका जो अर्थववेद है इसका जो गायन करता है या उच्चारण करता है वो ब्रह्मा कहलाता है। ये चारों कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो एक ना एक जरूर ट्रेंड में करता है। इसमें से मैंने चारों विकल्प दिए थे,
उद्गाता से संबंधित है तो सामवेद है। होता है हमारा ऋग्वेद में, जी तुम्हारा यजुर्वेद में और ब्रह्मा अथर्ववेद में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिलहाल इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी। अगला क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है। उपनिषदों की संख्या कुल कितनी है। क्या 109 है, 108 है, 118 है या 120 है। का सही उत्तर होगा दोस्तों बी 108 है ना। उपनिषदों की कुल संख्या होती है 108 है ना। उपनिषद दो शब्दों से मिलके बना होता है। कौन कौन से दो शब्द होते हैं, उप और निस। उप का मतलब होता है समीप और निस का मतलब होता है बैठना। मतलब गुरु के समीप बैठकर सीखा गया ज्ञान दोस्तों क्या कहलाता है, उपनिषद कहलाता है। तो फिलहाल इतना पर्याप्त है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों वी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे क्या कह रहा है। कहते हैं कि इनमें से कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में रचित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में रचित है। क्या वो ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है या फिर अथर्ववेद है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों यजुर्वेद है, जो कि गद्य और पद्य दोनों में रचित है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कहते हैं कि इनमें से कौन सा वेद 40 अध्यायों में बटा हुआ था। मतलब 40 अध्यायों में कौन सा वेद बटा हुआ था। ऑप्शंस क्या ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यजुर्वेद, जो कि 40 अध्यायों में बटा हुआ था और गद्य और पद्य दोनों में रचित था। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि जादू टोना, वशीकरण, मरण, भूत प्रेतों के बारे में किस वेद में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। क्या वो वेद अथर्ववेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है या फिर ऋग्वेद है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए अथर्ववेद। अथर्ववेद का जो नाम है वो एक अथर्व ऋषि के नाम पर पड़ा था, ये भी थोड़ा सा याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। कहते हैं कुरु वंश के राजा परीक्षित का उल्लेख किस वेद में देखने को मिलता है। क्या सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या ऋग्वेद। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी अथर्ववेद में जो राजा थे, कुरु वंश के राजा थे परीक्षित, इनका उल्लेख देखने को मिलता है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे क्या कह रहा है। कहते हैं कि सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते का उल्लेख है किस उपनिषद में है। क्या मुंडकोपनिषद में है, मांडुक्योपनिषद में है, प्रश्नोपनिषद में है या फिर इनमें से कोई नहीं। सत्यमेव जयते बेहद ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मुंडकोपनिषद। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर कि निम्न उपनिषदों में से कौन सा सबसे छोटा उपनिषद है। मतलब एक क्वेश्चन था सत्यमेव जयते किससे संबंधित है, मुंडकोपनिषद से। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि इन उपनिषदों में कौन सबसे छोटा है। मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, प्रश्नोपनिषद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी दोस्तों सही उत्तर होगा मांडुक्योपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे क्या कह रहा है। कहते हैं कि वेदांग की संख्या कितनी है ना। वेदांग की संख्या कितनी है। क्या 4 है, 6 है, 8 है या फिर 5 है। तो इसका भी सही उत्तर होगा दोस्तों बी 6 वेदांग होते हैं जिनकी संख्या कितनी होती है 6 होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। कहते हैं कि त्रिमुनि में कौन शामिल नहीं है। तो नहीं वाला प्रश्न है, थोड़ा सा धैर्य बना के जवाब दें। त्रिमुनि में कौन शामिल नहीं है। क्या पाणि है,
पतंजलि हैं, कात्यायन है या फिर वेद व्यास है। अगर हम ऐसे ही देख लेते हैं कि कौन कौन त्रिमुनि में शामिल है तो नहीं वाला अपने आप निकल जाएगा। क्या पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन ये तीनों त्रिमुनि में शामिल हैं? तो जब ये तीनों शामिल हैं तो ये वेद व्यास जी बच जाते हैं जो कि त्रिमुनि में शामिल नहीं है, और यही अपना उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो इसका सही विकल्प होगा डी। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि प्राचीनतम ग्रंथ छंद शास्त्र की रचयिता हैं। जो छंद शास्त्र लिखा है इसके रचयिता कौन है? क्या भारवी हैं, पिंगल साहब हैं, भरत मुनि हैं या मम्मट हैं? तो इसका सही उत्तर होगा कि जो छंद शास्त्र के रचयिता हैं वो पिंगल साहब हो जाएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। सिद्ध ग्रंथ मिताक्षरा कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मिताक्षरा के लेखक कौन है? क्या ज्ञानेश्वर हैं, विज्ञानेश्वर हैं, कालीश्वर हैं या इनमें से कोई नहीं? तो भी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा के बारे में थोड़ी सी जानकारी बता देते हैं। क्या बताते हैं? जो विज्ञानेश्वर थे इन्होंने मिताक्षरा लिखा है। इन्होंने एक बात लिखी है, क्या वो बताते हैं कि इधर बंगाल, पूर्वी असम इस साइड आज भी ये प्रथा लागू है कि पिता के जीवित रहते भाइयों में बंटवारा हो सकता है, ज़मीन जायदाद का बंटवारा हो सकता है। लेकिन ऐसा अभी अपने यहाँ मतलब बात कर सकते हैं हम कि कुछ जगह नहीं है ऐसा कि जब पिता की मृत्यु होती है तभी ये सारी बंटवारे होते हैं। लेकिन आप बंगाल, असम, पूर्वी इधर साइड चले जाएं तो आज भी पिता के जीवित रहते भाइयों में बंटवारा हो जाता है। इसी बात का उल्लेख किया था किसने? विज्ञानेश्वर ने अपनी पुस्तक मिताक्षरा में, है ना, ये ग्रंथ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विज्ञानेश्वर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्या कह रहा है कि प्राणों की संख्या कितनी है? क्या प्राण 16 हैं, 18 हैं, 22 हैं या फिर 29 हैं? तो प्राणों की संख्या 18, ये बेहद ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। कहते हैं कि ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी थी। क्या ब्यास नदी थी, सरस्वती नदी थी, रावी नदी थी या फिर झेलम नदी थी? तो इसका भी सही उत्तर होगा दोस्तों बी, सरस्वती नदी। सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी थी ऋग्वैदिक काल की। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? क्या वो परुष्णी नदी थी, वितस्ता नदी थी, अस्कनी नदी थी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर का चुनाव करें दोस्तों। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, इसकी भी थोड़ी सी कहानी है, समझ लेते हैं क्या कहानी है। ये 10 राजा क्यों इकट्ठे हुए थे एक जगह, वजह क्या थी? एक व्यक्ति था सुदास जो भरत वंश का था। सुदास था, वो क्या चाहता था, अपने जो वो थे विश्वामित्र जी, विश्वामित्र, इनको हटा के इनकी जगह अपना जो कुछ काम था उस पे बिठाना चाहता था किसी गुरु वशिष्ठ को। गुरु वशिष्ठ को बिठाना चाहते थे। इसी बात पर लिको विश्वामित्र जी को बुरा लग जाता है, बोले हमें इन चीज़ों से हटाया जा रहा है और मेरी जगह गुरु वशिष्ठ को रखा जा रहा है। इस बात को लेके विश्वामित्र जी नाराज़ हो जाते हैं और अपने आसपास के 10 राजाओं को इकट्ठा कर लेते हैं। जब 10 राजाओं को इकट्ठा कर लेते हैं और इस नदी पर, परुष्णी रावी नदी के तट पर जंग का ऐलान कर देते हैं, लेकिन फिर भी हार जाते हैं। कौन? विश्वामित्र साहब। जीत किसकी होती है? सुदास की जीत होती है। इतना पर्याप्त है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है समझते हैं। कह रहा है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में देखने को मिलता है? क्या वो तृतीय मंडल है, पंचम मंडल है, नौवां मंडल है या इनमें से कोई नहीं या फिर नन, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 इस सेशन का ये आखिरी प्रश्न है दोस्तों। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख तृतीय मंडल में देखने को मिलता है ना।
अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र का रचयिता कौन है, तो विश्वामित्र हो जाएंगे। गायत्री मंत्र के रचयिता विश्वामित्र हो जाएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, जो अभी मैंने बताया था, तृतीय मंडल। गायत्री मंत्र का उल्लेख तृतीय मंडल में, इसके रचयिता विश्वामित्र साहब हैं। तो इस सेशन का दोस्तों ये अंतिम प्रश्न था। अगला पार्ट भी लेकर आएंगे बहुत जल्द आप सभी लोगों के सामने। अगर आपको थोड़ी सी भी मेहनत अच्छी लगती है, प्लीज़ चैनल को लाइक या सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो समय से मिल सके। आज के लिए इतना पर्याप्त है दोस्तों। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें दोस्तों। जय हिंद।